सीएलपी लीडर छत्तीसगढ़, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ और उनके साथ देवव्रत सिंह जो हमारे फॉर्मर एमपी और नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज जन्माष्टमी का पवित्र पर्व है। देशवासियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन का जो सिद्धांत दिया गया था, उसको आज दोबारा अपने अंतःकरण में पूरी तरह से प्राप्त कर देशवासियों की भलाई की कामना भी करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापसी। यानी ट्रीटिंग विक्ट्री एंड डिफीट, loss and gain, pleasure and pain with equanimity. Thereafter gets ready for war. Thus fighting in this manner you shall not incur any sin. I think that's the most apt way to remember Lord Krishna today. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज शिक्षक दिवस है। देशवासियों को, खास तौर से हमारे छात्रों और अध्यापक गणों को एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुभकामनाएं भी हम देते हैं। दोस्तों, आपका ध्यान विषय की तरफ लाते हुए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार होने वाले घोटालों ने छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट शासन का पर्दाफाश कर दिया। छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शासन भ्रष्टाचार के मामले में अब 3 P's की संज्ञा उसको दी जा सकती है। प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ करप्शन, ये उनका शोक और कैचवर्ड बन गए। कांग्रेस पार्टी ने 4 अप्रैल 2015 को एक व्यापक देश के सबसे बड़े पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम घोटाले की व्याख्या इसी मंच से सीएलपी और पीसीसी प्रेसिडेंट दोनों की मौजूदगी में की थी और ये भी साबित किया था कि किस प्रकार से जो चालान पेश किए गए उन डायरियों के अंदर भी डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके परिवारजनों का नाम थे। इसके बावजूद भी उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। आज उसी कड़ी में एक और घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर घोटाला, उसकी व्याख्या करने के लिए हम सब आपके समक्ष आए हैं। 5 अगस्त 2015 को छत्तीसगढ़ की अदालत में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, यानी कि लगभग 30-35 दिन पहले, चार्जशीट फ्रेम की गई और उस चार्जशीट में जो सबसे मुख्य आरोपी हैं इस घोटाले के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके मंत्रिमंडल के 3 सदस्य श्री अमरनाथ अग्रवाल, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, श्री राजेश मूणत, पूर्व सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राम विचार नेतम, इन सब का नाम बेईमानी, धोखाधड़ी और जालसाजी से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने वहां के मुख्यमंत्री और सरकार के इशारे पर निकालकर फेंक दिया। अगर एक लाइन में इस घोटाले की चर्चा करें तो इस घोटाले में 25,716 जो बैंक के खाता धारक थे, आम और साधारण जन,
उनका 54 करोड़ 38 लाख रुपए का गबन हुआ। पुलिस की दरख्वास्त पर और न्यायालय के आदेश पर, मैं दोबारा दोहराता हूं, न्यायालय के आदेश पर मुख्य आरोपी उमेश सिन्हा का नार्को एवं ब्रेन मैपिंग टेस्ट अदालत के आदेश के अनुरूप बेंगलोर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में हुआ। यानी ये कोई वॉलंटरी टेस्ट नहीं था, पुलिस ने बाकायदा न्यायालय को दरखास्त दी और न्यायालय ने आदेश दिया। उसकी कुछ एक्सर्प्ट्स हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। उस न्यायालय के आदेश के अनुरूप आए नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट में ये साफ है कि ये पैसा सीधा डॉक्टर रमन सिंह के पास गया, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास गया, जिनमें से एक आज राष्ट्रीय भाजपा के सचिव भी हैं। इससे पहले कि और मैं कुछ बात कहूं, मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी से कि हम आपको ये 54 मिनट और 19 सेकंड का पूरा नार्को एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, उसको हम एक पेन ड्राइव पर आपको दे रहे हैं, पर उसके 3.5 मिनट के एक्सर्प्ट्स हमने निकाले हैं सिर्फ, तो वो हम आपको दिखाना चाहेंगे और ये अपने आप में व्याख्या करता है कि हुआ क्या। कृपया करके लाइट अगर बंद कर दें उधर से ये उमेश सिन्हा है। पहला हिस्सा है जिसमें उनको रेडी कर रही है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और दूसरे हिस्से में उनसे सवाल जवाब। 1 मिनट का हिस्सा पहले। उमेश सिंह, आप कहाँ का रहने वाला? रायपुर। कहाँ से काम करते थे तुम? मेरा प्रदर्शनी महिला नाम निशा करेंगे। कब से? 95 से। क्या? This is the prepper and we just taken out one excerpt, but we are giving you the whole CD for you to peruse. And we have the second one. आपको मिला कौन अगर बैंक की जानकारी के हिसाब से मैडम मैं पढ़ा हूँ, मैं तो क्या पहले दिन से अरेस्ट हुआ हूँ, मैं कितना फ्रॉड हुआ नहीं मालूम, लोग कहने 18 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। इसमें जो है 25 नवंबर के ऊपर इंदर तिवारी को दिया हुआ है, 2 करोड़ को संविदा शुक्ला दी है, 2 करोड़ को तांत्रिक बात है, 1 करोड़ के साथ मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं, 1 करोड़ का रामेश्वर नेताम जो है उनको दिया हुआ है, वो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और ठेस को उनका दिया हुआ है। 1 करोड़ के लोकल को गरीब नगर वाले वहाँ लोगों हैं, MLA है उनका नेत्री, उनको दिया 1 करोड़ का रामेश्वर नेताम को दिया हुआ है, 1 करोड़ के हमारे वाले वित्त विभाग में थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका तो 1 करोड़ का DGP और विराट को दिया। 19 करोड़ का लगभग इतना हो जाता है। सेंट्रल मिनिस्टर, कुछ सेंट्रल मिनिस्टर को दिया है क्या? सेंट्रल मिनिस्टर को पैसे हमारे आते नहीं है, सेंट्रल का करोड़ नहीं रहता है बैंक को। पॉलिटिकल नेता तो कोई भी है मैडम, मैं पॉलिटिक्स करता नहीं। तिवारी मैडम को कहने पे? तिवारी मैडम ने दिया होगा तो मेरी जानकारी नहीं है। रामेश्वर नेताम और मुख्यमंत्री से मिला,
उन लोगों को बड़ी जानकारी में है, तो शुरू पहले दिन से अंदर था। कुछ लोग जानकारी देते थे कि क्या नेता गृह मंत्री सहकारिता मंत्री थे, उनको और मुख्यमंत्री को 1 करोड़ रुपये दिया। 1 करोड़। अच्छा, आपने खुद जाके मुख्यमंत्री को दिया था क्या? मैंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो है वो कर लूँ आपसे कि बैंक चला दी है, हम लोग जो अपराधी हैं उनको सजा दीजिए, हम लोग सजा पाएंगे। नहीं, खुद मुख्यमंत्री के पास जाके बात किया था क्या? तिवारी मैडम ने कहा था कि बैग है, इसमें 1 करोड़ रुपये है, उसको पहुँचा दो उसको। मैंने पहुँचा दिया। किसको पहुँचाया? मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री को खुद जाके उसको दिया था क्या? जी। उसको पीए को दिया? नहीं, उनके सीधे डायरेक्ट उनसे को दिया। उसका घर ले थे या ऑफिस में दिया था? नहीं, उनका ऑफिस एक ही है उसका। हाँ, ना दिया था। जी। आदरणीय मित्रों, बहुत संक्षिप्त में नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट जो 54 मिनट 19 सेकंड के करीब है, आपको एक पेन ड्राइव पर कुछ एनेक्शर्स के साथ हम दे रहे हैं, तो आप पूरा टेस्ट की इसकी रिपोर्ट देख भी सकते हैं, उसका एक पोर्शन, ताकि आपका समय नष्ट ना हो उसके लिए। प्रश्न केवल यह है, 4 मुख्य प्रश्न हम पूछना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्ट व्यक्ति चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आज जब 5 अगस्त 2015 को छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा पेश किए गए चालान पर अदालत में चार्जेस फ्रेम हुए, यानी लगभग 30 दिन पहले, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके 3 मौजूदा सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों और एक पूर्व मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, पुलिस के आला अधिकारियों, उन सबको क्लीन चिट दे दी गई। हमारे 3 सवाल केवल इस प्रकार से हैं। पहला, कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके तीनों मंत्रिमंडल के सहयोगियों व भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री रामविचार नेतम के खिलाफ 5 अगस्त 2015 को आरोप क्यों तय नहीं किए गए? क्यों भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया? दूसरा सवाल है, अब ये स्पष्ट है कि नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा अदालत के आदेश पर किया गया था, तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट को, जो सबसे महत्वपूर्ण लिंक एविडेंस है, उसको साक्षी के तौर पे, सबूत के तौर पर केस में लगाने से क्यों इनकार कर दिया? क्या ये केवल मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और शासन और प्रशासन के अधिकारियों को बचाने का एक घिनौना प्रयास नहीं? अगर अजमल कसाब केस में, नावेद के केस में, गुलशन कुमार मर्डर केस में, शीना बोरा केस के अंदर और अन्य अनेकों केसों में ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पर जहाँ अदालत के आदेश पर ये टेस्ट हुआ था और हुआ भी एक स्वतंत्र फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में था, उसकी रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन के द्वारा पेश क्यों नहीं किया गया? और तीसरा, क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अब ये दूसरा सबूत छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ आया है
पहले केस में नान घोटाले में भी मुख्यमंत्री का नाम जो साक्ष्य के तौर पे पुलिस ने डायरी लगाई थी उसमें उनका और उनके परिवारजनों का नाम था। हमने आपको दिखाया, कागजात भी दिए। ये दूसरा सबूत है। और इसमें डायरी में लिखा नाम नहीं है। जो मुख्य आरोपी है उसने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोगियों का नाम लिया है। तो क्या प्रधानमंत्री ये साहस दिखाएंगे कि इस पूरे मामले की पुनर्जांच हो एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एसआईटी के द्वारा, और जब तक ये जांच संपूर्ण नहीं हो सकती, डॉक्टर रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के सब सहयोगियों को जो स्पष्ट तौर से इस मामले में संलिप्त हैं उनको बर्खास्त किया जाए।